Hello guys, welcome to Study NCERT. So guys, our next topic is difficult situations for ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम स्टडी करेंगे कि कई बार इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं, उनको जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज देखिए, एक्चुअल में देखिए तो 1951 और 1952 के अंदर देखिए 16th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, 16th लोकसभा इलेक्शन हुए थे और उस टाइम में बहुत सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, बहुत सारे बाई इलेक्शंस भी हुए थे। तो उसकी जो सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो थी इलेक्शन कमीशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इलेक्शन कमीशन की थी कि अच्छी तरह से फेयर एंड फ्री मैनर में ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इसको कंडक्ट करवाया जाए। कोई भी माल प्रैक्टिसेस जो है इलेक्शंस में यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई मनी का यूज़ नहीं होना चाहिए। सारा का सारा ध्यान जो था वो इलेक्शन कमिश्नर का था। ठीक है, और जो है बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस जो इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ता है। जैसे कि अब एक साल में जैसे मान लीजिए कि अब ये तो है नहीं कि एक साल में सिर्फ एक इलेक्शन हो गया, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। कई बार पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, इसके साथ म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो है 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज लाइक पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड असम। मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, टेररिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेजन्स करते रहते हैं। जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, असम है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जम्मू कश्मीर में। और अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शंस हुए थे, कौन से इलेक्शन हुए थे वो, आई थिंक वो पता नहीं इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो वो लोकल लेवल के ही इलेक्शंस थे, तो उसके अंदर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ टाइम पहले की बात है, तो कंडक्ट करवाए गए थे उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा लोगों, कुछ जो लोग थे जो टेररिस्ट वगैरह थे, तो उन्होंने जो है इस पे इलेक्शंस के ऊपर जो है वो मतलब कि इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, जो इन्वायरमेंट जो बना हुआ था। इसके साथ साथ असम में और पंजाब में भी काफ़ी बार जो है इन्हें ऐसा जो है खतरा जो है इनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को। तो एक बार 1991 के अंदर पीएम राजीव गांधी जब क्या कर रहे थे वो जब कैंपेनिंग कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो उस टाइम उनको असैसिनेट कर दिया गया था। आपको याद होगा, वो पता होगा आपको इसके बारे में। ठीक है, तो तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान जो है इनको असैसिनेट कर दिया गया, इनकी डेथ हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 2002 के अंदर देखिए गुजरात असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है रियोट्स हुए थे, काफ़ी ज़्यादा क्या है वायलेंस क्रिएट हो गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ठीक है, तो पोस्टपोन कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है इनका डिसीजन भी जो है, इन्होंने कहा कि हाँ जो है डिसीजन सही जो है लिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा हो गया होगा क्लियर कि इलेक्शन कमीशन क्या है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आई थिंक सब जो है वो क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, सो गाइज अवर लास्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखिए क्या है कि इलेक्शन के अंदर कुछ क्या है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे हमें, कि आज भी जो है इलेक्शंस के अंदर जो मनी का यूज़ होता है, बहुत कुछ माल प्रैक्टिसेस जो है नेता जो है करते हैं, लीडर्स करते हैं कि हम कैसे ना कैसे करके हम जीत जाएं बस। ठीक है, तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं जो लोगों के द्वारा जो है किए गए हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ कि हमें पीआर सिस्टम का यूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू द एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम का यूज़ हमें नहीं करना, हमें करना है पीआर सिस्टम का यूज़। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, क्या करना है पीआर सिस्टम का जो है हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो कि इससे क्या है कि हमें प्रोपोर्शन में सीट्स मिलेंगी, जितनी वोट्स मिलेंगी उतनी हमें सीट्स मिल जाती हैं। दूसरा है कि वुमेन के लिए रिजर्व करके रखो। ठीक है, अब देखिए मतलब कि लोकल लेवल के ऊपर जो है मतलब कि रिजर्व्ड हैं सीट्स, बट अभी पार्लियामेंट में जो है रिजर्व नहीं की गई हैं। नेक्स्ट जो है ये जो अभी भी जो ये एक
जो है अभी तक पास नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मनी एंड इलेक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट। अब मनी का कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे कि मनी का यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, उसको जो है रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस, इलेक्शन कैंपेन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है, वो सारा गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है, कितना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में और पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लीडर्स होते हैं जो। तो गवर्नमेंट जो है खर्चा दे। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा जो है उनको देना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने करना है। ठीक है, अभी जितना उन्हें वोट्स या जितनी सीट्स उन्हें लास्ट टाइम मिली थी उसके हिसाब से ही जो है उन्हें उतनी मनी जो है दे देनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन के अंदर लगाने के लिए। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस बेड, मतलब कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई क्रिमिनल केस के साथ कोई कनेक्शन है तो उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने देखिए उसका कोई नाम होगा तो उसने कुछ गलती किया होगा तभी उसका नेम है, तो इस वजह से ये बेयर कर देना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए कि आप इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैन ऑन कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स। कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर अपील करने पे बैन कर देना चाहिए कि कास्ट के नाम पर मतलब वोट लेना, रिलीजन के नाम पे वोट लेना, इसको बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ लॉ रेगुलेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना चाहिए कि वो एक अच्छे, एक डेमोक्रेटिक और एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर जो है काम करें। तो ये बहुत सारी कुछ सजेशंस हैं। इसके साथ साथ हम और भी सजेशंस जो है दे सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको खुद इंप्लीमेंट करेंगी। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स अगर हम कह भी देते हैं तो कौन से वो मानने जाते हैं। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट चलेगी वो तो चलेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से ही चलेगी ना। तो अब पता नहीं, अब ये हो भी नहीं सकता कि माने या ना माने। ठीक है, लॉस तो बहुत बने हुए हैं लेकिन कौन मानता है उन्हें। ठीक है, सो आई होप गाइस की चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। मैं जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल रियली सॉल्व इट। सो ऐसे ही जो बाकी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली जो है मिलती रहेंगी। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ जो हैं हम डालते रहें। सो गाइज हमें थोड़े बहुत मोटिवेशन एंड करेज तो करो, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।